गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट 44 और स्पर्श रेखा के गुण, कक्षा 10 14 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पहले जो आप पढ़े हुए हो उसी को बोल रहा है कि याद कीजिए और बताइए जो आपने पहले पढ़ा है। समकोण त्रिभुज ए बी ए सी परपेंडिकुलर बी सी, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा। समझो बच्चों, एक ए बी सी दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ए बी सी एक हम ये बना लेते हैं, ए बी सी, क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब देखो इसको कैसे पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे, तो ये क्या हुआ, कर्ण हुआ ना ए बी, इसको मैं लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखो कि ए बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए सी। ठीक है, यही तो होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सकेंद्रीय वृत्तों के असमान होते हैं। क्या समान होते हैं? सकेंद्रीय मतलब क्या होता है, संकेंद्रीय मतलब होता है कि एक से एक केंद्र हो और उसका उसी केंद्र से दो वृत्त बन रहा है। ठीक है, उसमें क्या समान होता है, उसमें एक केंद्र समान होता है। दो वृत्त एक ही केंद्र से बन रहा है ना, तो सकेंद्रीय वृत्तों के समान होते हैं। तो क्या लिख दोगे आप, इसको में आप लिख दोगे, इसमें इसका आपका आंसर हो जाएगा कि केंद्र। इसमें यहाँ पे आप लिख दोगे केंद्र। ठीक है, केंद्र समान होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो देखो कोई भी चतुर्भुज मतलब क्या होता है, इसका कि चार साइड हो, चार भुजा हो, इसके आंतरिक कोण का होता है 360 डिग्री। ठीक है, चलो देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है बच्चों, अब बस आपको थोड़ा समझना है। अब देखो ये प्रमेय दिया हुआ है, ये याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रमेय पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु के जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको याद करना है। कोई भी ये देखो स्पर्श रेखा है ना, तो यहाँ जो त्रिज्या से होगा, ये केंद्र से होगा, जो ये त्रिज्या बना हुआ लंब होता है, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। ये प्रूव करना है, और ये आपको जब अभी प्रूव हो जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला ये प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, केंद्र ओ एक वृत्त बिंदु पर स्पर्श रेखा है। क्या दिया है कि ओ एक केंद्र से एक वृत्त है और स्पर्श रेखा एक्स वाई है, यही है ना। क्या सिद्ध करना है, ओ पी एक्स वाई पर लंब है। ओ पी जो है ये ओ पी एक्स वाई पर लंब है, 90 डिग्री यहाँ बना रहे हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई बिंदु के अतिरिक्त एक क्यू ले लेंगे। यहाँ पे एक क्यू ले लिए, पी के अलावा एक क्यू ले लिए। अब हम बोलेंगे बिंदु क्यू वृत्त के बाहर है। ठीक है, क्योंकि क्यू वृत्त के अंदर होगा, तो क्यू वृत्त के बाहर है। तो जब ये वृत्त के बाहर है तो अंदर होता है तब त्रिज्या होता है। बाहर तो क्या हो गया, बाहर है तो छेदक रेखा है, ओ क्यू वृत्त ओ पी से बड़ा है, यानी कि ओ क्यू तो बड़ा है ओ पी से। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा बिंदु पी के अलावा एक से एक सभी बिंदु के लिए है, तो ओ पी बिंदु। ठीक है, तो देखो जो बच्चों इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटा दूरी होता है ना, जैसे देखो इस सेंटर से जब इस तरह का बन रहा है, सबसे छोटा कौन है, ओपी है। जब सबसे छोटा होता है वही कर्ण बनाता है। देखो तो ये लिखा है कि ओ क्यू जो है, ये ओ क्यू जो है ओ पी से बड़ा है। ठीक है, ये लिखा है ना, क्योंकि ऐसा बिंदु पी के अलावा एक से एक सही बिंदु के लिए तो ओ पी बिंदु ओ से एक्स वाई की न्यूनतम दूरी है, मतलब छोटा दूरी है, ये कम से दूर। तो जो भी छोटा दूरी होता है ना वह लंब होता है, इसलिए ओ पी एक्स वाई पे लंब है। बस हो गया ये। अब देखो प्रमेय सेकेंड, देखो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, देखो पी एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से अगर हम खींचेंगे ना तो पी और पी ये बराबर होगा। ठीक है, केंद्र ओ वाली एक वृत्त के बाहर एक बिंदु पी तक पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी और पी बी है।
पी और पी बी ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ओ पी ओ ए और ओ बी को मिलाओ, सबको हम मिला दिए। हमें क्या प्रूफ बताना है, हमें सिद्ध करना है कि पी और पी बी बराबर है। तुम पहले से जानते ही थे कि बाहर से जब कोई केंद्र से वृत्त पर स्पर्शरेखा बनाता है तो वे बराबर होता है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो कोण ओ ए पी और ओ बी पी लेंगे, ठीक है। ये दोनों कोण में हम लेंगे ओ ए पी और ये ओ बी पी, ये दोनों में आप लोगे, दोनों एंगल में लोगे और उनको उसको हम प्रूव करेंगे स्वयं समता, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो बताओ इसमें क्या क्या इक्वल है, समान है। ओ ए ओ बी के समान है, त्रिज्या है। ओ पी का उभयनिष्ठ है, ठीक है। और क्या है, ओ ए पी और बी पी एक समकोण है। वो ये वाला एंगल ए और यहाँ पे ये क्या बना रहा है, समकोण 90 डिग्री बना है ना, इस दोनों 90 डिग्री है। तो RHS से समता से प्रूव हो गया। और CP/CD से क्या हो गया, PA = PB। प्रमेय सेकेंड और प्रमेय फर्स्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि टीपी केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखाएं इस प्रकार हैं कि PQ 1 1 10 है, ठीक है। ये PQ की वैल्यू कितना है, 1 1 10। PTQ ज्ञात कीजिए। हमें ये 1 1 10 दिया तो ये ज्ञात करना है। तो कितना ईजी है बताओ। ये क्या है, एक चतुर्भुज है। आप देखोगे कि OPTQ एक क्या हुआ, चतुर्भुज हुआ। और चतुर्भुज का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखो इसमें दिया हुआ है क्या कि OP और AQ वृत्त की त्रिज्या है, OP और AQ वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। PT और TQ स्पर्शरेखा है, PT और TQ स्पर्शरेखा है। वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा लंब होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लंब है। तो क्या हो गया कि OPT OQ 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। दोनों सब 90 डिग्री हो गया। तो अब हम क्या निकाल देंगे, अब देखो हम क्या करेंगे कि सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। 360 हम लिख देंगे यहाँ पे। देखो अब हम क्या करेंगे कि सबका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। PTQ का वैल्यू निकालना है 90 110 90, ठीक है। अब इसको हम इधर ला के सबको ऐड करके माइनस कर देंगे, आ जाएगा PT का वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 2। चलो इसमें देखते हैं। इसमें दिया हुआ है चित्र AB एक वृत्त की जीवा है, AOC उसका ऐसा व्यास है। AB क्या है, एक वृत्त की जीवा है, ठीक है। AOC क्या है, एक व्यास है। तो AC भी 50 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री बना रहा है। वृत्त पर स्पर्शरेखा BAT का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, BAT ये वाला का मान प्राप्त करना है। तो व्यास वृत्ति में 90 डिग्री कोण बनाता है। देखो व्यास वृत्त में 90 डिग्री कोण बनाता है, इसलिए ABC 90 होगा। देखो ABC जब भी व्यास से कोई बनाएगा ना त्रिज्या त्रिभुज, तो वृत्त पे तुम 90 डिग्री बनाता है। ये पहले से प्रूव है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया और 50 हो गया, तो ये तो निकल ही जाएगा ना ये। तो हम निकाल देंगे ACB में हम निकाल देंगे ये एंगल ये 90 50। तो एंगल ए कितना आ गया, ये वाला कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका ये वाला एंगल 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 डिग्री आ गया। अब आप कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमको BAT इसके आगे वाला निकालना है। तो हमें क्या पता है कि CAT 90 डिग्री है, ये 40 है तो 50 हो जाएगा। तो चलो इसी को हम लिख देते हैं। कैसे लिखाएगा ये देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि AT वृत्त की स्पर्श बिंदु रेखा है, OA AT पे है, ठीक है। OA जो है AT पे है ना स्पर्श रेखा, तो क्या हुआ ये लंब हो गया। तो इसलिए OAB और BAT 90 है, तो BAT का वैल्यू 50 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 आ गया है। 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 50 आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं उदाहरण 3।
देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसको फिर से देखो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। इसमें एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BC इज इक्वल टू CD प्लस AB। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक वृत्त के परिगत का एक चतुर्भुज रेखा है AB BC CD AD, तो ABCD, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है, उसी के अंदर एक वृत्त है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AD प्लस BC CD प्लस AB, मतलब कि ये देखो ये AB हुआ, ये वाला साइड AB हुआ, और ये BC CD और ये AD। तो देखो इसमें हमें क्या करना है कि CD AB के इक्वल होगा और BC AD के इक्वल, हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि DR इज इक्वल टू DS, ये DR इज इक्वल टू DS हो जाएगा। कैसे? ये होता है बाय बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यह स्पर्श रेखा खींचा है ना यहाँ से बाहर से, तो इसलिए ये दोनों इक्वल बराबर होगा, ठीक है। DR DS इक्वल है, BP BQ भी इक्वल है। सिमिलरली इसी तरह APS के CR CQ के हम चारों को ऐड कर देंगे, ठीक है। LHS RHS को हम जमा करने पे हमें इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो DR और CR मिले क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे DR CR कौन है, ये DR और CR बन गया CD, ये CD बन गया। यहाँ पे देखो BP और AP, BP और AP बन गया AB, ये AB बन गया। अब CQ BQ ये हो गया CQ और BQ बन गया BC, और ये हो गया DS और AS बन गया BC, ठीक है। तो ये तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले स्पर्श को क्या कहते हैं? क्या होता है बताओ? यहाँ से जब बन रहा है स्पर्श रेखा तो क्या बोलते हैं? लंब होता है। यहाँ पर लिख देंगे लंब, कुछ नहीं, इजी है, लंब होता है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 cm तथा 3 cm, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 cm तथा 3 cm है, तो कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं हम। इसमें देखो दो वृत्त दिया है जो कि सेम ही केंद्र है उसका, 5 cm और 3 cm है, तो चलो बना लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, देखो ये दो वृत्तियाँ हुआ है ना, इसका सेम केंद्र है, ये है सेम केंद्र से ये दो वृत्त बना, जिसका एक का 3 cm बना त्रिज्या है और एक बड़े वाले का है 5 cm। हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक OAM में हम देखो परपेंडिकुलर यहाँ बना रहा है ना, OAM में हम AM निकाल लेंगे, और जितना AM का वैल्यू होगा वो MB डबल कर देंगे, हो जाएगा। एक AM और MB दोगुना होता है, बराबर ही है, तो जितना AM होगा उसमें उतना ही और जोड़ देंगे तो पूरा AB का वैल्यू निकल जाएगा, M प्लस MB, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। चलो पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये तो क्या हो गया, OA स्क्वायर OM स्क्वायर AM स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर AM स्क्वायर, तो 25, ठीक है। अब इसको AM चाहिए तो दूसरे ले 9 हो गया, तो AM स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, AM स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 16। हमको क्या चाहिए, AM चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, AM रूट में आ जाएगा, देखो रूट में आ गया 4 cm, ठीक है। तो AB क्या होगा, उसका जस्ट डबल हो जाएगा 2 × AM, तो हमारी जीवा की लंबाई 8 cm हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है, ये इसमें इसका दिया हुआ है वैल्यू 110 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि PTQ मतलब कि कितना इजी है देख लो आप,
पी टी क्यू, ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। इस कैसे निकालेंगे, ये पी टी क्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो चतुर्भुज का सम कितना होता है? 360। सबको ऐड करके माइनस कर देंगे, तो ये कर देते हैं। देखो देखो इसमें दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये भी सही है। ये देखो इसमें क्या करेंगे, 110 90 पहले सब लिखो, एंगल पी टी क्यू ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी कितना है? 90। क्यू कितना है? 90। ओ कितना है? 110। ठीक है, तो कितना हो गया? पूरा सम होता है, सॉरी 360 होता है, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 70 डिग्री, ठीक है। इसमें इसने क्या किया है, देखो इसमें हमने क्या किया है, ये हमको तो पता ही है। और इस तरह का आपको नहीं करना है तो दूसरे तरीके से कर सकते हो कि हमें पता है कि दोनों 90 90 है, तो ठीक है 180 हो गया। तो अब ये दोनों का सम कितना होगा? इसका 180 ही होगा। तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं कि इसका सम तो 180 होगा, ठीक है, क्योंकि 90 तो प्लस दिया ही हुआ है। तो इससे भी आप कर सकते हो इस तरह का, कि पी ओ क्यू पी टी क्यू 180, इसका वैल्यू 110 दिया ही हुआ है, तो इसका वैल्यू 70 आ गया, ठीक है। थैंक यू बच्चों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा